हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में केवीएस अर्थात केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 2020 में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते ये वैकेंसी थोड़ी लेट हो रही है, परंतु आप लोगों के बीच में जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा तमाम इस केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और तमाम जो वैकेंसियां आने वाली है उनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन वो पहले ही दे चुके हैं। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में तमाम टीचरों की वैकेंसी खाली पड़ी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग जल्द से रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। परंतु देश में कोरोना वायरस के महामारी के चलते ये वैकेंसियाँ लेट हो रही हैं, परंतु जल्द ही जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होता है आप लोगों के बीच में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज के टॉपिक में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो आर्ट एजुकेशन अर्थात जो ड्राइंग पेंटिंग के जो टीचर इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी नियुक्ति होती है, रिक्रूटमेंट होता है केवीएस में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय विद्यालय के और अन्य वैकेंसियों के बारे में नॉलेज होगी, परंतु जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं और वो केंद्रीय विद्यालय में आर्ट टीचर बनना चाहते हैं और एक अच्छा सुनहरा मौका उनके लिए हो सकता है, उनको इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली लर्न करना चाहिए। इस टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करूँगा और जो भी डाउट हो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। परंतु आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी से संपर्क करें और वहां पे अपने जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे के नोटिस को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इन्फॉर्मेशन में देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय 2020 रिक्रूटमेंट एंड द वैकेंसीज के बारे में, जो वैकेंसी 2020 में आने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आने वाली है। हम लोग आइए सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें आएंगी, ये नियर अबाउट जो आप लोगों के बीच में कैटलॉग दिया गया है उसी के परिपेक्ष में आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे बढ़कर भी और थोड़ी बहुत या इसके अप्रॉक्स इसी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी केवीएस में आने वाली हैं उसी के परिपेक्ष में आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों, आर्ट एजुकेशन के टॉपिक को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग सर्वप्रथम इस कोड में हम लोग आर्ट टीचर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो सीरियल नंबर 30 देख रहे हैं, इसमें टीजीटी ए एंड ई आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो केवीएस में जो आर्ट टीचर की वैकेंसी आती है उसमें ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर कि जितने भी कैंडिडेट हों, या अप्लाइड आर्ट के हो या किसी भी डिप्लोमाधारी हो, बीएफए, एमएफए, जो भी कैंडिडेट हों, वो लोग अपनी जो वैकेंसी है, आप लोग पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने बीएफए, एमएफए या जो भी कोर्स किए हैं, आप लोग ऐसे मत देखिएगा। आप लोग जब भी केवीएस की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग आर्ट एंड एजुकेशन के अंतर्गत ही आर्ट के टीचर अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। तो आप लोग सर्वप्रथम आप लोग आर्ट एंड एजुकेशन को ही वैकेंसी को देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 30 नंबर के सीरियल पे जो आर्ट एजुकेशन की वैकेंसी आ रही है उसमें जो चर्चा है कि जनरल की जो सीटें होंगी वो 111, ओबीसी की सीटें 110, एससी की सीटें 110, एसटी की सीटें 101, ओएच की सीटें 101 और एचएच की ऐसी सीटें आप लोगों के बीच में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के बीच में आने वाली है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी में लग जाइए। और ये जो वैकेंसी आएगी आप लोगों को बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट न्यू आने वाले हैं उतना ही आप लोगों के लिए कंपटीशन टफ होने वाला है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, केवीएस के 2020 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आइए हम लोग बात करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग एज के बारे में चर्चा करेंगे कि किस पोस्ट में कितनी एज होने, जिस ट्रेड में आप
पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप लोगों की एज क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे एज लिमिट है। और कैसे आप लोग को देखना है, देखिए जैसे कि आप लोग पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो एज होनी चाहिए वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इसके कैंडिडेट ओवर हो गए। तो जैसे आप लोगों को ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, एससी को एसटी को 5 वर्ष की जो छूट अप्लाई होती है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 21 से 40 वर्ष की एज में रखा जाता है पीजीटी के लिए। वहीं पर अगर हम टीजीटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पे 35 ईयर रखा जाता है, अर्थात 21 से 35 ईयर जो होती है वो टीजीटी के लिए होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ओबीसी और एसटी कैंडिडेटों को एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। वहीं पर अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर में जो पीआईटी की जो एज बाउंडेशन होती है वो 30 ईयर होती है। हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आर्ट टीचर की एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं, इसमें क्या होता है कि बीएफए या एमएफए या डिप्लोमा के कैंडिडेट भी अप्लाई किए जा सकते हैं, परंतु इसमें भी शर्त होती है। जो डिप्लोमा के कैंडिडेट होते हैं, कुछ लोग हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा करते हैं और कुछ लोग इंटर के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, जो कि उनके साथ 3 वर्ष की भी कहीं डिप्लोमा देखने को मिलती है, कहीं पर 4 वर्ष की डिप्लोमा देखने को मिलती है। उसी प्रकार क्या होती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी एक एलिजिबिलिटी निर्धारित करती है। बीएफए की जो भी कोर्स आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, पहले आप लोगों को 4 वर्ष का ये कोर्स देखने को मिलता था, 4 ईयर का ये कोर्स होता था, परंतु अब ये कोर्स जो होती है 5 ईयर की होने लगी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। तो जो 5 ईयर के कोर्स होते हैं, अर्थात बीएफए एमएफए के कैंडिडेट इस वैकेंसी को बहुत ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी डिप्लोमा की अथेंटिक होती है वो लोग भी अप्लाई करते हैं, परंतु उनके साथ कुछ शर्तें होती हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर। पूछते हैं कि इसमें सी टेट, बीएड और टेट की क्या एलिजिबिलिटी होती है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो टीजीटी आर्ट एजुकेशन की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, इसमें बीएड अभी तक जितनी भी पिछली वैकेंसी जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन हुआ, डीएसएसबी हुआ, एनबीएस हुआ, या चाहे किसी भी आर्ट एजुकेशन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होता था। तो दोस्तों, अभी शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब शिक्षा में किसी प्रकार का भी कोई एथेंटिक कमेटी नहीं बन पाई है, तो हमें आप लोगों को बताने में इस बात को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लोगों को सी टेट, टेट, बीएड की एलिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी। दोस्तों, ये जितनी भी वैकेंसियाँ पुरानी तरह से होती आई हैं, उसी के अनुसार ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसलिए बीएड और सी टेट और टेट और किसी प्रकार के आप लोग अपने ध्यान में मत रखिए। आप लोगों को आर्ट टीचर के लिए बीएड, सी टेट, टेट या किसी प्रकार की और भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो आर्ट टीचर होते हैं, इनकी जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी होती है, ये खुद 5 वर्ष की ये कोर्स होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की खुद ट्रेंड टीचर होते हैं। तो इसी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी आर्ट टीचर की एलिजिबिलिटी रखती है। इसमें किसी प्रकार का सी टेट, टेट या बीएड की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। आप लोग अपने दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दें और अपनी जो भी एजुकेशन है, आप अपने कंटिन्यू इस वैकेंसी के लिए अपनी जान झोंक दीजिए। अगर आप लोग आर्ट टीचर बनना चाहते हैं केबीएस में, तो आप लोगों को नवोदय में भी नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी। डीएसएस भी लगी हुई है और भी अन्य भी राज्यों की वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो ये रहा आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें एक जो टेस्ट पेपर होता है, एक टेस्ट पेपर होता है, उसके बाद आप लोगों की
इंटरव्यू होती है, किसी प्रकार की मेंस नहीं होती है। और जो एक पेपर आएगा उसी पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 1 में क्या होती हैं, आप लोगों के सब्जेक्ट 1 के अंतर्गत जनरल में आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टेस्ट में कि पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है, सब्जेक्ट में इंग्लिश हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के और इंग्लिश हिंदी के ये 10 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये जो पेडोलॉजी है ये जो होती है ये जो बीएड के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती है, परंतु आर्ट टीचर में आप लोगों को पेडोलॉजी नहीं आती है। और आपके सब्जेक्ट कोड में क्या होते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल आप लोगों के बीच में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सब्जेक्ट का। तो दोस्तों ये रहे कुछ आप लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि आप लोगों को जब ये वैकेंसी आएगी बहुत जल्दी ये इसको फुलफिल कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही टीचर इसमें से रिटायर हो चुके हैं और जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा उसमें नए टीचरों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस वैकेंसी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें और आने वाले टाइम में आप लोग एक अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहिए तो इस चैनल पे जो भी न्यू कैंडिडेट हैं आप लोगों को इस चैनल पे आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड तमाम वीडियो पाए हुए हैं। आप लोग KBS के प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग तमाम जो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप लोग वहां से देख सकते हैं। मेरी इस चैनल से आप लोगों की पिछली रिक्रूटमेंट किस प्रकार की हुई वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सारी डिटेल दो ही है और इस चैनल पे तमाम आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल को पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।